नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में शैवालों के सामान्य लक्षण, शैवालों का वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे शैवालों के महत्व। तो यदि हम पहले महत्व की बात करें तो पृथ्वी पर कुल CO2 के स्थिरीकरण का, पृथ्वी पर जितना भी कुल CO2 का स्थिरीकरण हो रहा है उसका आधा भाग या आधा स्थिरीकरण शैवालों के द्वारा होता है। शैवालों के द्वारा होता है। तो शैवाल का जो पहला महत्व है वो ये है कि पृथ्वी पर टोटल कुल CO2 का स्थिरीकरण हो रहा है, उसका आधा स्थिरीकरण है जो वो शैवाल ही करते हैं। दूसरा इसका महत्व हो जाएगा पर्यावरण में ये O2 के स्तर में वृद्धि करते हैं। O2 के स्तर में वृद्धि करते हैं। सीधा सा कारण यह है कि स्थिरीकरण कैसे करते हैं और O2 के स्तर में वृद्धि कैसे करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में शैवाल के पास अपार क्षमता होती है प्रकाश संश्लेषण की। तो जब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो वहाँ पर CO2 का स्थिरीकरण हो जाता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन मुक्त होती है और ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि होती है। तो पहला महत्व यह है कि पृथ्वी पर कुल CO2 के स्थिरीकरण का आधा स्थिरीकरण शैवाल करते हैं। दूसरा महत्व इसका यह है कि पर्यावरण में O2 के स्तर में वृद्धि करते हैं। तीसरा इसका महत्व है ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होते हैं। मतलब सूर्य का प्रकाश का उपयोग करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन बनाते हैं। उस भोजन पर दूसरे जीव निर्भर रहेंगे, अर्थात जो प्राथमिक उत्पादक वो कौन होते हैं? शैवाल होते हैं। तो ऊर्जा के ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं। उसके साथ चौथा हम महत्व देखेंगे तो पोरफाइरा, जो कि लाल शैवाल होता है। पोरफाइरा, सरगासम तथा लेमिनेरिया की लगभग 70% प्रजातियां पाई जाती है जो कि मानव के खाने योग्य होती है। तो पृथ्वी पर कुल CO2 के स्थिरीकरण का जो आधा स्थिरीकरण है वो शैवाल करते हैं। दूसरा इसका महत्व यह है कि पर्यावरण में O2 के स्तर में वृद्धि करते हैं। तीसरा उपयोग यह है कि ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होते हैं, मतलब ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और दूसरे जीव इस पर निर्भर रहते हैं। फिर पोरफाइरा, सरगासम तथा लेमिनेरिया, इनकी लगभग 70% पृथ्वी पर प्रजातियां पाई जाती है और ये जो शैवाल होते हैं वो मानव के लिए खाने योग्य होते हैं। हम पांचवा उपयोग देखेंगे अगार या एगार। ये जो अगार या एगार नाम का एक पदार्थ होता है जो कि लाल शैवाल जिलिडियम तथा ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगार या एगार नाम का जो पदार्थ है वो दो लाल शैवाल जिलेरियम तथा ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है। इसके बहुत ही उपयोग होते हैं। इसका जो उपयोग है, पहला उपयोग तो यह है कि इसका अगार से आइसक्रीम तथा जेली बनाई जाती है। आइसक्रीम तथा जेली उद्योग में उपयोग किया जाता है। जेली उद्योग में। दूसरा उपयोग यह होता है सूक्ष्म जीवों के संवर्धन माध्यम में इसका उपयोग करते हैं। तो अगार या एगार नामक पदार्थ है वो जिलिडियम तथा ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है और इस अगार या एगार नामक पदार्थ का उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जली उद्योग में किया जाता है और सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाना होता है, उसका संवर्धन करना होता है, वहाँ पर भी एगार या एगार नामक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। केरागिन एक पदार्थ होता है, केरागिन। ये केरागिन पदार्थ है, ये भी लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है। लाल
शैवालों से प्राप्त किया जाता है, लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है। और ये व्यावसायिक महत्व का होता है, व्यावसायिक महत्व का होता है। तो इसका पांचवा जो उपयोग है वो अगार या एगार नामक पदार्थ है, जो कि जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से प्राप्त किया जाता है। और इसका उपयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जेली बनाने में किया जाता है और सूक्ष्म जीवों के संवर्धन माध्यम में भी किया जाता है। केरागिन नामक जो पदार्थ है वो लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है और ये व्यावसायिक दृष्टि से बहुत ही महत्व का होता है। इसका जो सातवां उपयोग है वो है क्लोरेला तथा स्प्रिलाइना। ये दो शैवाल होते हैं, क्लोरेला तथा स्प्रिलाइना। इनसे या इनमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। क्लोरेला तथा स्प्रिलाइना जो शैवाल होते हैं इसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन के रूप में किया जाता है, तो क्लोरेला तथा स्प्रिलाइना जो शैवाल होते हैं इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसका उपयोग जो अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री होते हैं वो भोजन के रूप में करते हैं। साथ ही साथ शैवालों का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है, जैसे अधिकतर उपयोग भूरे शैवालों का किया जाता है। तो ये पशुओं के चारे के रूप में भी शैवालों का उपयोग किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैक्रोसिस्टिस। एक बुरा शैवाल होता है जो कि पशुओं के चारे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे शैवाल जो होते हैं वो मृदा अपरदन सॉइल इरोजन को रोकने में सहायक होते हैं, तो ये मृदा अपरदन को रोकते हैं। और हम बात करेंगे मछली पालन। शैवालों की सहायता से मछली पालन भी किया जाता है। मछलियाँ भी कुछ ऐसी होती है जो अपने भोजन के रूप में शैवालों का उपयोग करती है, तो वहाँ पर शैवालों की सहायता से मछलियों का पालन भी किया जाता है। 11 हम देखेंगे इसका महत्व, तो उर्वरक के रूप में जैसे एक होता है नील हरित शैवाल। ये नील हरित शैवाल नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं और नाइट्रोजन के स्त्रीकरण से जो मृदा की उर्वर क्षमता होती है वो बहुत ही बढ़ जाती है। तो उर्वरक के रूप में नील हरित शैवाल होता है वो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं और नाइट्रोजन के स्त्रीकरण से जो मृदा की उर्वर क्षमता है वो बहुत ही बढ़ जाती है। और यही कारण है कि जो धान की जो चावल की खेती की जाती है वहाँ पर नील हरित शैवाल जैसे नोस्टॉक, एनाबीना ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए धान की खेतियाँ जो चावल की खेती है उसमें उर्वरक की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या कारण है? तो नील हरित शैवाल है, तो इसका उपयोग उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। मृदा के अपरदन को रोकने में किया जाता है, पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। क्लोरेला या स्प्रिलाइना जो कि जिसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है, इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन के रूप में भी करते हैं। फिर हमने बात की जो टोटल CO2 का स्त्रीकरण है उसमें से आधा स्त्रीकरण शैवाल करते हैं। उसके बाद हमने बात की कि जो पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा है उसमें भी ये वृद्धि करते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होते हैं। फिर इनसे जो लाल शैवाल होते हैं जिलीडियम तथा ग्रेसिलेरिया, उससे एगार या अगार नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग आइसक्रीम बनाने और जेली बनाने में किया जाता है और उसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन माध्यम में भी किया जाता है। केरागिन जो कि लाल शैवालों से प्राप्त होता है वो भी व्यावसायिक दृष्टि से महत्व का होता है। तो ये थे शैवालों के महत्व।